के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं गट हेल्थ में जो आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस है उसको लेकर के। तो आज हमारे साथ में हमारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं अनीस जी, उनसे बातचीत करते हैं और कुछ टिप्स उनसे लेते हैं कि हम गट हेल्थ को और बेटर कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए हमारे ये गट हेल्थ के सीरीज़ में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आज हम लोग थोड़ा आपसे आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव भी जानेंगे कि आयुर्वेदा में गट हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है और इस पे हम अपने हेल्थ को और बेटर कैसे रख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा वो होगा कि बात होती है अग्नि की आयुर्वेदा में, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि जो है ना आयुर्वेदा में वो क्या है और वो हमारे गट हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा इसके बारे में। ओके अमित जी, आज के टाइम में हमने एक बहुत अच्छा वर्ड सुना, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अग्नि बेसिकली मेटाबॉलिज्म ही है, ठीक है। हमारे शरीर की जो अग्नि होती है उसका एक बहुत अच्छा काम है खाने को पचाना, ठीक है। बट जब उसको अगर हम खाने को राइट टाइम पे लें तभी वो सही काम करती है। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हमारी बॉडी सूर्य उदय के हिसाब से काम करती है। जब सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय होता है तो हमारी अग्नि जल जाती है, वो धीरे धीरे पीक पे चढ़ती है। जैसे ही सूर्य बिल्कुल परवान पर चढ़ जाता है हमारी अग्नि बिल्कुल बढ़ जाती है और जैसे ही सूर्य ढलना शुरू होता है हमारी अग्नि मंद हो जाती है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए। बट इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम कभी भी और कुछ भी खा रहे होते हैं। अभी जो लाइफस्टाइल चल रहा है, भागदौड़ वाली जिंदगी चल रही है, कुछ भी हम खा रहे होते हैं। तो हमारी अग्नि क्या कर रही है, खाना पचा कम रही है, खाना सड़ा ज्यादा रही है। रीजन आपने देखा होगा, घर में जब रोटी बनती है तवा गर्म होता है, तवे पर अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, छन आवाज आती है, यानी कि उसकी हीट कम होनी शुरू हो गई। और सेम चीज हम फॉलो करते हैं, जब हम खाने के बीच में पानी पीना शुरू करते हैं तो हमारी जो अग्नि जली होती है वो बुझ जाती है, ठीक है। और जब अग्नि बुझ गई तो उसको वापस से उस पीक पे आने में टाइम लगेगा और मीनवाइल जो आपने खाना खाया है ना वो डाइजेस्टिव फायर कम होने की वजह से प्रॉपर पचता नहीं है और वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए कहा गया है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि खाना खाने से कम 30 मिनट पहले और 45 मिनट बाद ही पानी को पिए, क्योंकि उस टाइम आपकी अग्नि क्या कर रही है, आपके खाने को पचाने का काम कर रही है। और अग्नि जितना ज्यादा हाई होगी उतना तेजी से आपका खाना पचेगा। अग्नि का काम सिर्फ ये नहीं है कि खाना पचाए, आपको पता है खाना पचने के बाद ही न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में मिलते हैं। अगर खाना प्रॉपर पचेगा ही नहीं तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं, वो पोषक तत्व मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो शरीर में बाकी बीमारियां आपको घर कर लेंगी। तो अग्नि जब खाना सही से पचाती है और वो फिर आपके खून में प्रॉपर मिलके आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देना शुरू करता है। तो ये अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारी गट हेल्थ के लिए। मैं एक चीज समझा कि सबसे पहला चीज जो है ना कि जब सूर्य अपने पीक पे हो तब हमारा सबसे हेवियर मील होना चाहिए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ऐसा ही मैं भी अपने डाइट में ये ध्यान रखूंगा। यस, नेक्स्ट अब जो है सो हम आयुर्वेदा में 2 साज की बात होती है, ठीक है। तो बॉडी टाइप टू टाइप 2 साज डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल। तो इसके हिसाब से क्या हमें अपने खाने का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इस पे आपकी क्या राय है, इस पे क्या बताना चाहोगी? अमित जी, हम सबकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, वात, पित्त और कफ। मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि अगर पैर से नीचे की बॉडी है तो वात प्रकृति की वात होती है, कमर से लेकर चेस्ट तक हमारे पित्त होता है, गले से ऊपर हमारा कफ होता है, ठीक है। बट सबकी बॉडी में तीनों प्रकृति होती है, बट एक प्रकृति कोई भी डोमिनेंट होती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे खाने का चयन करना चाहिए, क्योंकि जैसी प्रकृति उस हिसाब से खाने के पचने का समय बदल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि पित्त प्रकृति के लोग ब्लेस्ड होते हैं, ठीक है। उनके वो रीजन ये है कि पित्त प्रकृति के लोग खाना बहुत जल्दी पचा लेते हैं, कुछ भी खाएंगे कुछ भी पच जाएगा, ठीक है। उसका उल्टा क्या होता है, वात प्रकृति के लोगों का डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है, ठीक है। और कफ प्रकृति के लोगों में डाइजेशन तो स्लो होता ही होता है, बट जैसे मैंने अग्नि की बात की वो भी बहुत मंद होती है। इसलिए जब बताया था कि कफ प्रकृति के लोग वेट गेन तो कर लेते हैं आसानी से, बट वेट रिड्यूस करना उनके बस की बात नहीं होती, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बल्कि पित्त प्रकृति वाले, जैसा आपने बोला भी था लास्ट सेशन में, अगर किसी को मॉडलिंग इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में होना हो तो पित्त प्रधान हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेट कम करना ज्यादा करना बहुत आसान हो जाता है। पर वात का मतलब अगर किसी का वात डोमिनेंट है, ठीक है, खाना पचने में टाइम तो लगेगा, बट उसके शरीर में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेशली आपने देखा होगा जितने हड्डियों के दर्द के पेशेंट हैं, वो जब मौसम बदलता है, हवा तेज चलती है
ठंडी हवाएं तेज चलती है, उनका दर्द बढ़ जाता है। रीजन क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर वात की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो वात प्रकृति के लोग हैं, वात डोमिनेंट है और बाहर का एटमॉस्फेयर बदल चुका होता है। तो ऐसे टाइम में उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसी चीजें खाएं जिससे उनके शरीर में वात ना बढ़े। पुराने जमाने में कहा जाता था कि बादी वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। जी। जैसे गोभी हो गया, राजमा हो गए, छोले हो गया, ये बादी होती है, दादी नानी कहती थी। ठीक है, हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशन है बहुत ज्यादा नॉलेजफुल वाला था, बट आज के टाइम में वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, और जिसकी वजह से हम हमारे इंडियन रूट्स को भूलते जा रहे हैं, बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। पित्त प्रकृति के लोगों का क्या होता है कि डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, बट कभी कभी पित्त प्रधान हो जाता है। अभी ये जो स्पेशल सीजन चल रहा है फरवरी मार्च, ठीक है, मौसम सडन बदल रहा है। ठीक है, और इस मौसम में ज्यादातर लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि ये पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए मौसम सुटेबल नहीं है। तो ऐसे मौसम में पित्त प्रकृति के लोगों को वो अनाज खाना चाहिए जो और भी ज्यादा तेजी से आसानी से पच जाए। आप दलिया खिचड़ी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें। एल्स नहीं कर सकते क्योंकि टेस्टलेस होता है, नो डाउट। ठीक है, तो मिर्च मसाले को अवॉइड करें, क्योंकि पित्त प्रकृति के लोगों का एक प्रॉब्लम है छोटा सा, खाना पचाना बहुत आसान काम है, अग्नि बहुत प्रचंड होती है उनकी, बट उनके अंदर तेजाब भी बहुत तेजी से बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पाया जाता है वो बहुत तेजी से बनता है। ठीक है, तो उसको सप्रेस करने के लिए आपको कामिंग चीजें खानी चाहिए, जिससे जो आपके शरीर को ठंडा रखे। जितना शरीर ठंडा रहेगा आप उतना अच्छे से लाइफ को एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब रही कफ प्रकृति के लोगों की, तो जो बहुत जल्दी जिनको सीजन चेंज होती है, खांसी जुकाम हो जाता है या बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और अगेन ये जो सीजन बार बार बदलता है, और इंडिया का एटमॉस्फेयर आजकल तो कब बदल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट के अंदर वो चीजें ऐड करनी चाहिए जिससे उनका कफ सप्रेस हो, लाइक अ गार्लिक, जिंजर, अदरक, लहसुन, ये सारी चीजें, जिससे उनका कफ शांत रहे, कफ काम रहे। कफ काम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी, कुछ हर्ब्स हैं ऐसे। आपने गोल्डन मिल्क का नाम सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में है। गोल्डन मिल्क इज नथिंग, इससे बेसिकली हल्दी वाला दूध। अच्छा, ठीक है, अच्छा। ठीक है, हल्दी वाला दूध और दालचीनी को मिला के बना दिया जाता है, वो गोल्डन मिल्क है, जो नानी दादी पुराने जमाने में हर सर्दी के मौसम में दिया करती थी। उसका रीजन वहां करता था कि टर्मरिक के अंदर पावर होती है कि आपके कफ को और वात को शांत रखता है वो। ठीक है, और सिनामन के अंदर वो पावर होती है कि आपके पित्त को शांत रखता है वो। तो थैंक यू एवरीवन, आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। और आज के एपिसोड में हमने हमारे गट को किस तरीके से हम हेल्दी रख सकते हैं, वो डाइट के बारे में हमने जाना। सो स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए और भी आगे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।